वेलकम स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्लो इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। यानी हमें इसमें ये बताना है कि हमारा नल सेट क्या होता है। पर नल सेट क्या होता है उसका मतलब समझ लेते हैं कि नल सेट एक ऐसा सेट होता है जो पॉसिबल ही नहीं है बनना, उसको हम नल सेट कहते हैं। यानी अगर कोई सेट नहीं बन पा रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है उसको हम नल सेट कहेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। यानी कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, वो भी ऑड, जो टू से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, ये हमारा नल सेट है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नल सेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड के बारे में। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। यानी कोई इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सेट क्या है, हमारा नल सेट नहीं होगा, क्योंकि एक टू है जो क्या है हमारा प्राइम नंबर भी है और ये इवन भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें टू आ रहा है। थर्ड देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और लेस देन 5 एंड मोर देन 7। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा नल सेट है, इसको हम नल सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट करते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। यानी वाई क्या है, एक पॉइंट है जो टू पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन है। तो हम बता देते हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता कॉमन जो टू पैरेलल लाइंस के बीच में हो, क्योंकि टू पैरेलल लाइंस जो हैं कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये दो हमारी पैरेलल लाइंस है तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, नल सेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, जो लिमिटेड हो, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसका एंड होता हो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट है, और जिसका एंड ना हो उसको कहेंगे क्या, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। देखिए जो मंथ है यानी एक साल में जितने भी मंथ आते हैं उसमें कितने मंथ आ रहे हैं उसको हम ईजिली लिख सकते हैं, वो इन्फिनाइट तो नहीं है। हमें भी पता है एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट सेट। इसको हम क्या बोलेंगे कि क्या है, ये फाइनाइट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो है क्या कहता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये ऐसा सेट है जो कंटिन्यू चलता जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या, ये इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100, इसका एंड हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्या ये फाइनाइट सेट हमारा, ये फाइनाइट सेट है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। यानी यहाँ से जब ग्रेटर ग्रेटर देन 100 बोला है इसने, तो ये इंटीजर चलता जाएगा, यानी 101 102 ऐसे कंटिन्यू ये चलता जाएगा आगे तक, तो इसका कभी कोई एंड नहीं होगा, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर और लेस देन 99, क्योंकि इसका एंड है, एक लिमिटेशन दे दी है जो क्या है 99 से छोटा होना चाहिए, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए वहाँ पे क्या था, रोस्टर फॉर्म थी और सेट बिल्डर फॉर्म थी, पर इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। क्वेश्चन हमारा सेम है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी मर्जी, यानी जो ये हमारा कार्टेशियन प्लान होता है इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, तो आप इसके पैरेलल कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन, तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट सेट, तो ये फाइनाइट है, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो 5 के मल्टीपल जो है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, 5 10 15 20,
कंटिन्यू चलते रहेंगे, इसका एंड नहीं होगा, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए जो एनिमल्स हैं हमारे जो अर्थ पर रहते हैं, वो अभी भी ऐसे एनिमल है कुछ जिसको हम अभी देख नहीं पाए हैं या जिसको हम अभी नहीं जानते हैं, तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट, इसको हम इनफाइनाइट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। देखिए एक जो पॉइंट है हमारा 0 0, इससे सर्कल पास हो रहा है। अब तो इन्फिनाइट सर्कल हो सकते हैं, आप ऐसे भी सर्कल बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो ये, या फिर इस तरह से ही बना सकते हो, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें ये बताना है कि इसमें ए और बी दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। आपको जैसे सेट के बारे में बताया गया था कि अगर सेट में ए और बी ये दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक सेट ये है, और ये सेट जो है ना सिमिलर होगा किसके, बी कोमा ए के, क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो इसमें मैटर नहीं करता, बल्कि जो एलिमेंट है वो मैटर करता है कि जो एलिमेंट है वो क्या आ रहे हैं। सेट का जो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो एलिमेंट होने चाहिए पर इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ए सेट दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी ये दिया हुआ है, और बी सेट क्या है, इसमें भी देखो ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, यानी कि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ए दिया हुआ है आपको 4 8 12 16, पर इसमें क्या है 4 8 12 और 18 है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ए जो है वो इक्वल नहीं है किसके, बी के, क्योंकि इसमें 18 आ रहा है और इसमें 18 नहीं आ रहा। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये आपको दिया हुआ है। जो बी सेट है वो क्या कहता है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 और इक्वल टू 10। जब हम बी सेट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2 4 6 8 एंड 10, ये हमने लिख दिया। तो ये देखिए आप कि ए और बी दोनों क्या है, इक्वल, तो इसमें ए इक्वल है किसके, बी के। ठीक है, चलिए हम फोर्थ पॉइंट के बारे में चलते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और दूसरा बोलता है हमें कि बी इक्वल टू 10 15 20 25। देखो 10 के मल्टीपल 15 नहीं होता, तो यहाँ पर ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। आपको ये पूछा गया जो सेट है वो इक्वल है या नहीं है, आपको रीजन देने हैं। तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पे जो बी सेट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी मिडिल स्प्लिटिंग होगी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 ये आ रहा है, तो इसका मिडिल स्प्लिट करते हैं, यानी कि एक्स का स्क्वायर, और इसको कैसे स्प्लिट कर देंगे हम, 2x प्लस में 3x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, तो क्या बच गया, x प्लस में 2, और इसमें से हम प्लस का 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया x प्लस 2। यानी अगर इसके हम सेट बनाएंगे तो एक x प्लस 2 हो गया और दूसरा हो गया x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x इक्वल टू माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है a बराबर यानी इक्वल नहीं है किसके, b के, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है इसमें प्लस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। क्या कहता है, x सच दैट x इज अ लेटर इन दी वर्ड फॉलो। तो देखिए इसको a सेट को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, फॉलो में f आता है, f आ गया, o आ गया, l आ गया और w आ गया। अब हम b सेट लिखते हैं। b सेट में वॉल्फ आ रहा है यानी कि w है, o है, l है और f है। तो यहाँ पे देखिए a और b के एलिमेंट क्या है, सेम, बस ऑर्डर में नहीं है, बाकी क्या है, सेम, यानी a इक्वल होगा किसके, b के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फ्रॉम द सेट
गिवन बिलो एक सेलेक्ट इक्वल सेट्स, आपको इसमें इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं कि इस इक्वल सेट कौन कौन से हैं। तो देखिए ए क्या आता है 2 4 8 12, कहीं ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ई और जी दोनों क्या हैं सेम, यानी ई इक्वल है किसके, जी के। और दूसरा देखिए 1 2 3 4 कहीं आ रहा है, 1 2 3 4 ये आ रहा है, यानी बी इक्वल है डी के। और इसमें 0 1 आ रहा है, 0 1 किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। और ये आ रहा है 4 8 12 14, ये नहीं है, सेम नहीं है। तो बस हमारे क्या हैं, दो सेट इक्वल हैं आपस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।